हाँ जी बच्चे, टुडेज टॉपिक इज अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड थिन लैमिना। यानी इसमें हमने एक इरेगुलर शेप, जिसकी शेप रेगुलर ना हो बल्कि रैंडमली शेप में अगर ऑब्जेक्ट हो, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। देखिए लास्ट टाइम जो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखे थे, ये देखे ये हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इनमें देखें ये तमाम की तमाम जो शेप्स हैं ये हमारे पास रेगुलर शेप्स हैं। तो इनके तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने फाइंड आउट कर लिए थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने इरेगुलर शेप का फाइंड करना है। तो वो हमने कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड है। ये समझ ले कि हमारे पास एक इरेगुलर शेप का कोई कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसको आपने सस्पेंड कर देना है एक स्टैंड के ऊपर। ये देखिए हमारे पास ये एक स्टैंड है, इसके ऊपर आपने प्लम्ब लाइन को रखना है। ये प्लम्ब लाइन अक्सर जो हमारे पास कारपेंटर्स वगैरह होते हैं वो इसको यूज करते हैं। आपने क्या करना है कि इसके एक पॉइंट पे जो है वो यहाँ पे निशान लगा लेना है। ठीक है, जहाँ पे आप निशान लगाएंगे फिर उसके बाद आपने एक स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब आप इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करोगे। ये वीडियो ऑफ हो गया है। ये देखिए इस तरह हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह अब हम इसके किसी दूसरे यानी पॉइंट पे सुराख करके उसको फिर इसके साथ सस्पेंड कर देंगे स्टैंड के साथ। और स्टैंड करने के बाद फिर प्लम्ब लाइन की मदद से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वीडियो, हाँ ये देखें, ये एक और पॉइंट हमने क्रिएट किया था और उसके बाद हमने लाइन लगा दी है। ये देखें, ये हम इसके ऊपर लाइन लगा देंगे। तो वो वाला पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही होंगी वो हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ये देखें, ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं ये हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक हो गया, ये इरेगुलर शेप का। तो ये आप लाइंस जो है वो एक से ज्यादा भी ड्रा कर सकते हो। ठीक हो गया। तो इस तरह ये आपका एक्सपेरिमेंट है। ये देखिए जिस तरह उन्होंने ये शेप बनाई हुई है एक्सपेरिमेंट की, ये फिगर उन्होंने दिखाई हुई है, ये एक इरेगुलर शेप है। उसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस तरह किया है कि उन्होंने एक इरेगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ले लिया, ये वाला। उसके अंदर आपने ए बी सी डी इस तरह करके डिफरेंट होल्स क्रिएट कर लेने हैं, यानी सुराख बना लेने हैं। उसे फिर क्या करना है, आपने किसी स्टैंड के ऊपर क्या कर देना है, सपोर्ट के ऊपर आपने इसको नेल की मदद से, कील वगैरह की मदद से इसको सस्पेंड कर देना है, ताकि वो स्विंग करता रहे यानी मूव करता रहे। फिर आपने क्या करना है कि आपने इसको एक दफा स्विंग करना है फ्रीली, वो मूव करता करता एक जगह पे रुक जाएगा। फिर आपने यहाँ पे ये लाइन, जिस तरह ये लाइन बनी हुई है, ये आपने एक प्लम्ब लाइन इसके ऊपर जो है वो रखना है। तो उसकी मदद से फिर आपने क्या करनी है, एक लाइन ड्रा कर लेनी है। इसी तरह फिर आपने इसका ये वाला रुख चेंज करके लेट से बी वाला सुराख जो है वो फिर यहाँ पे सस्पेंड कर देंगे, फिर एक लाइन ड्रा कर लेंगे। फिर सी वाला जो पॉइंट है वो सस्पेंड कर देंगे। फिर उसी तरह प्लम्ब लाइन की मदद से फिर हम एक स्केल लेंगे और उसके थ्रू जो है पेंसिल से लाइन लगा लेंगे और उन लाइंस को एंड पे मीट कर देंगे, इंटरसेक्ट करेंगी जहाँ पे लाइंस, जहाँ पे वो वाला पॉइंट जहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। यानी कि वो वाला कॉमन पॉइंट जहाँ पे तमाम जो लाइंस है वो मीट कर रही होंगी वो हमारे पास होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कपल। देखिए बच्चे, हमारे पास कपल क्या होता है और ये कब प्रोड्यूस होता है, कि देखें जब भी हमारे पास कोई टर्निंग इफेक्ट इस तरह प्रोड्यूस हो कि जिसमें हमारे पास दो फोर्सेस लग रही हों। देखें एक ये फोर्स है और ये दोनों फोर्सेस लग रही हों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये देखें अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। कपल तब प्रोड्यूस होता है जब सेम मैग्नीट्यूड की दो फोर्सेस लग रही हों लेकिन अनलाइक पैरेलल हो और वो एक डायरेक्शन में ना हो। तो हमारे पास जो रोटेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं कपल। एक था हमारे पास टॉर्क। टॉर्क था टर्निंग इफेक्ट, जो कि आप एक डायरेक्शन में भी फोर्स लगाएं तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन इसकी शर्त ये होती है कपल में, दो डायरेक्शंस में जो है हमारे पास, टू डायरेक्शंस में जो हमारे पास फोर्स लगती है जो कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। ये देखिए इसकी फोर्स इस डायरेक्शन में है और इसकी इस डायरेक्शन में। तो जो हमारे पास रोटेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं
कपल। इसकी एग्जांपल्स को देखें तो हमारे पास ये जो एग्जांपल दी हुई है स्टीयरिंग व्हील की, इसमें देखें जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो आप एक हाथ से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, दूसरे हाथ से इस डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन चूंकि अपोजिट है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये जो टर्न करेगी इसको हम कहते हैं कपल। इसी तरह ये डबल आर्म स्पैनर की एग्जांपल दी हुई है ये वाली। इसमें भी आप क्या करते हो, जब नट को टाइट करना हो या लूज करना हो तो हम इसको क्या करते हैं, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, एक इस डायरेक्शन में। हम दोनों हाथों से इसको पकड़ के जो है वो इसको टाइट या लूज कर रहे होते हैं। तो चूंकि दो फोर्सेस लग रही होती हैं, एक ए डायरेक्शन पे एक बी डायरेक्शन पे, तो जो हमारे पास इक्वल जो फोर्सेस हैं बट क्या है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, तो वो हमें प्रोड्यूस कर रही होती हैं कपल। ये देखें, ये हमारे पास टोटल टॉर्क जो है ऑफ द कपल ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एफ क्रॉस ओ से ए तक का डिस्टेंस प्लस एफ क्रॉस ओ से बी तक का, यानी कि टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। एफ एल होता है ना हमारे पास टॉर्क, तो हमारे पास टॉर्क जो होता है एफ एल होता है, तो इसमें एल क्या है, मोमेंट आर्म यानी लेंथ, तो वो एक दफा ओ से ए तक ले लेंगे प्लस एफ वो वाली फोर्स जो आप सेकंड साइड पे लगा रहे हो, मल्टीप्लाई ओ से बी तक का डिस्टेंस यानी मोमेंट आर्म। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एफ आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा, इन साइड द जो हमारे पास ब्रैकेट्स है वो ओ ए प्लस ओ बी आ जाएगा। अब देखिए ओ ए प्लस ओ बी यानी ओ ए प्लस ओ बी, ये टोटल डिस्टेंस ए बी है, ए से बी तक टोटल डिस्टेंस है, तो हम ओ ए प्लस ओ बी को ए बी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आता है टॉर्क ऑफ द कपल का रिलेशनशिप। ये आपने इसकी एग्जांपल में कोड कर देना है और ये पिंक बॉक्स वाली आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। इसके अलावा आप इसकी एग्जांपल में ये वाला भी लिख सकते हैं कि व्हेन ड्राइवर टर्न्स अ व्हीकल, जब गाड़ी ड्राइवर जो है वो व्हीकल को गाड़ी को टर्न करता है, ही अप्लाइज फोर्सेस दैट प्रोड्यूसेस अ टॉर्क, तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। दिस टॉर्क टर्न्स द स्टीयरिंग व्हील, जो कि उसको टर्न कर देता है। दीज फोर्सेस एक्ट ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, तो वो ऑपोजिट साइड्स पे एक्ट कर रही होती है, लेकिन क्या होती है, एंड और इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, जो कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होती है लेकिन डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। तो फिर वो क्या चीज प्रोड्यूस करती है, दीज टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल, तो वो कपल को प्रोड्यूस करती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक 4.7 अबाउट कपल एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप थिन लैमिना। ठीक है बच्चों।